फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, हमारे पास एक मखसूस टेम्परेचर, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज। हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी है, गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास गिवन डाटा, ये देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा गिवन डाटा, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गिवन डाटा आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, कितनी है हमारे पास 333 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमारे पास 333 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या है, गिवन है। उसके बाद पढ़ते हैं, इफ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर। हमारे पास लैम्डा गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पढ़ते हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। हमने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। फाइंड हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमारे पास लैम्डा का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन है सेंटीमीटर में वैल्यू, तो आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर में जाए तो कैसे होता है। हम क्या करेंगे, इसको 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखें 3 को डिवाइड करें, 3 को डिवाइड करें 100 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.03 मीटर। कितना आता है, 0.03 मीटर। अब ये वाली वैल्यू, एक फार्मूला आप लोग चैप्टर नंबर 12 में पढ़ के आए हैं, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है ना। ये देखें वही फार्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। ये फार्मूला यूज करेंगे और क्या निकालेंगे, हम वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ये नजर नहीं आ रहा होगा आपको, ये मैं क्लियर कर लेता हूँ जरा। ये आपको नजर नहीं आ रहा था, इस वजह से मैं पेन से लिखूंगा। देखिएगा कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये हमारे पास क्या इक्वेशन है, इसको यूज करेंगे और इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिए क्या करते हैं हम, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, वेलोसिटी हमारे पास है, लेमडा भी हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। लेमडा यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ इक्वल के जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास v डिवाइडेड बाय लेमडा के, फ्रीक्वेंसी इधर ही रहेगी। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 333 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना, 0.03 मीटर। ठीक है, ये इसको आगे ही सोल्व कर लेते हैं इधर। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास इक्वल, किसके इक्वल आती है, देखते हैं। हमारे पास आती है 11.1 किलो हर्ट्ज के, किसके आती है, 11.1 किलो हर्ट्ज के क्या आती है, इक्वल आती है। ये आप लोगों ने नोट कर लेना, और इस तरह ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल का। ये पढ़ते हैं हम, अ क्लॉक टाइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट। हमारे पास एक क्लॉक का जो घंटी है वो बजती है 48 टाइम्स 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में हमारे पास कितनी बार घंटी बजती है, 48 मिनट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द टाइम। हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, किसका, घंटी का, कितनी दफा वो बजेगी। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेशन में जो गिवन डाटा है हमारे पास वो देखिए जरा। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ काइम्स हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास नंबर्स ऑफ काइम है, वो किसके इक्वल है हमारे पास, n के, वो है हमारे पास 48। ठीक है, 48 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ काइम है। उसके बाद हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम टेकन जो है हमारे पास, टाइम टेकन जो इसको टाइम लगता है 48 बार बजने में, वो हमारे पास t के इक्वल होगा, वो है हमारे पास 1 मिनट, विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने नोट कर लेना। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करनी है फ्रीक्वेंसी। फाइंड क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, फाइंड करनी है। दूसरा हमारे पास काम क्या है, f हमने क्या करना है, स्मॉल f को क्या करना है, फाइंड करना है। अब दूसरा काम हमारे पास है, टाइम पीरियड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, t को क्या करना है, कैलकुलेट। अब सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, आपको पता है क्या है इक्वेशन, हमारे पास फ्रीक्वेंसी की क्या इक्वेशन है, सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। अब देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी एज वी नो डैट, हमें जैसे कि पता है, एज वी नो डैट हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। आप फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। एफ हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं हमारे पास,
48 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास टी कितना है 60 सेकंड। इसको डिवाइड कर दे 60 से तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है, वो हमारे पास आती है 0.8 हर्ट्ज़ के इक्वल। कितनी आती है 0.8 हर्ट्ज़। अब इस फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ मैं आगे ही कर देता हूँ कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/f और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/0.8। टाइम पीरियड हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1.25 सेकंड के, 1.25 सेकंड के। और इस तरह ये भी क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास सॉल्व हो गया। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, आसान ही था ये। अब जो हमारे पास थर्ड वाला न्यूमेरिकल है वो देखिएगा। थर्ड वाले न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, अ कार हॉर्न, एक गाड़ी क्या करती है हॉर्न बजाती है और उसका जो साउंड है उसकी वेवलेंथ गिवन है। गिवन डाटा लिखते हैं सबसे पहले, गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगी। देखते हैं वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा हमारे पास है 0.5 मीटर और हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, वी है हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये देखिए स्पीड ऑफ साउंड किस में है, एयर में है हमारे पास, ये नोट कर लेना है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है हमने, फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ना मालूम होगी। अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं। अब सोल्यूशन में फिर वही फार्मूला आएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला, याद है ना अभी पीछे करवाया, तो वही फार्मूला क्या करेंगे इधर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो एज वी नो डैट हमारे पास वो फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ से फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v ओवर क्या हो जाएगा लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इक्वल आ जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 340 मीटर पर सेकंड। पुट करें 340 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय हमारे पास वेवलेंथ कितनी है 0.5 मीटर। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल आ जाएगी आपकी 680 हर्ट्ज़ के, 680 हर्ट्ज़ के इक्वल आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने नोट के बाद जो हमारे पास चौथा न्यूमेरिकल है वो कहता है अ वेव ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास स्पीड गिवन है, गिवन डाटा नोट करते हैं सबसे पहले। गिवन डाटा, वेव की स्पीड गिवन है कितनी है 500 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास वेवलेंथ भी गिवन है, वेवलेंथ कितनी है हमारे पास 2 मीटर। हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, क्या करना है टाइम पीरियड को क्या करना है कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे। अब सोल्यूशन में सबसे पहले टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले वही फार्मूला लगाएंगे जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में लगाया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फिर हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अब देखें फ्रीक्वेंसी इधर रहेगी, v ओवर क्या हो जाएगा लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 500 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा लैम्डा कितना हमारे पास 2 मीटर। अब इसको काटे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 250 हर्ट्ज़। यहाँ मैं सामने ही कर रहा हूँ, ये देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी आती है हमारे पास 250 हर्ट्ज़ के इक्वल आती है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी निकल आई तो फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, टाइम पीरियड निकाल लेंगे। एज वी नो डैट लिखेंगे, एज वी नो डैट हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 1 ओवर क्या होता है f होता है। अब ये फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी पुट करें, t इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी है 250 हर्ट्ज़। इसको आगे ही क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। टाइम पीरियड किसके इक्वल निकल आएगा हमारे पास 0.004 सेकंड के, 0.004 सेकंड। और यही हमारे पास क्या है आंसर है। ये आप लोगों ने नोट कर लेना बच्चों अच्छे तरीके से। अब जो हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल है वो देखिए। अब लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो देखते हैं। उसमें क्या कहता है हमारे पास, कहता है अ रिसर्चर बोट सेंड्स अ साउंड वेव। एक रिसर्चर की बोट है जिसने साउंड वेव को क्या किया, भेजा स्ट्रेट टू द सी बेड की तरफ क्या भेजा है एक साउंड वेव को। और उसको कितना टाइम लगा है, टाइम पीरियड हमें क्या है गिवन है। गिवन डाटा सबसे पहले क्या करेंगे, नोट करेंगे। गिवन डाटा नोट कर, ये देख लें आप लोग, क्लोज नज़र आ रहा है बच्चों आपको, ये देखिए कि गिवन डाटा नोट करेंगे। सबसे पहले गिवन डाटा में क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम आ जाएगा। टाइम उसको कितना लगा है हमारे पास 2 सेकेंड लगा है। ठीक है बच्चों, आगे द स्पीड ऑफ साउंड, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड गिवन है कितनी है हमारे पास 1600 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस क्या करना है मालूम करना है। अब सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने वो याद है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में एक फार्मूला बताया था जिससे हम क्या करते थे, सी बेड्स में रिफ्लेक्शन को क्या करते थे मालूम करते थे। अब वही रिलेशन हम क्या करेंगे इधर यूज़ करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई क्या होता है टाइम। अब यहाँ देखिए डिस्टेंस को क्या करना है मालूम करना है। अब देखिएगा कि ये मेरे पास क्या है, समुंदर की सतह है और ये क्या है समुंदर का सी बेड है। अब यहाँ से मैंने एक साउंड वेव को छोड़ा, जब वो टकरा के क्या है,
अब देखिए जब ये समुंदर की सतह से नीचे सी बेड तक जाएगी और टकरा के क्या आएगी, वापस आएगी। अब एक इसने ये जाने वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया और एक आने वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब ये हम लिख सकते हैं 2d के इक्वल, तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इधर पुट करेंगे। d की जगह क्या आ जाएगा, 2d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब 2d इज इक्वल टू वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 600 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 2 सेकंड। 2d इज इक्वल टू 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या होता है, 24 होता है, नहीं 32 होता है मेरे पास, 3200 हो जाएगा। और ये d वैसे ही रहेगा, d के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन की इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बच्चों समझ लग रही है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमारे पास 3200 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, देख लीजिए किसके इक्वल आ जाएगा, 1600 मीटर के इक्वल आ जाएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड नियर अ माउंटेन एंड हियर्स एन इको आफ्टर 6 सेकंड। हमारे पास एक पर्सन है, वो एक पहाड़ के सामने क्या करता है, ताली भी जाता है और वो अपनी आवाज़ सुनता है आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद सुनता है। हमारे पास टाइम गिवन है, तो हम गिवन डाटा सबसे पहले लिखेंगे। गिवन डाटा इज इक्वल टू, गिवन डाटा में हमारे पास टाइम गिवन है कितना है, हमारे पास 6 सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड। मालूम क्या करना है, हमने डिस्टेंस मालूम करना है। क्या मालूम करना है, डिस्टेंस को क्या करना है, मालूम करना है। इधर भी वही वाला रिलेशन लगेगा कि जो हमने न्यूमेरिकल नंबर किस में लगाया है, 5 में लगाया है। ठीक है बच्चों, अब वही रिलेशन इधर यूज़ करेंगे। हमारे पास एज वी नो डैट, वही रिलेशन आ जाएगा एज वी नो डैट। हमारे पास रिलेशन डिस्कस करें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यहाँ आप देखें, एक हमने साउंड प्रोड्यूस की, वो गई पहले, फिर उस बिल्डिंग के साथ क्या हो जाएगी, टकराएगी, फिर क्या आएगी, वापस आएगी। एक जाने वाला डिस्प्लेसमेंट d और एक आने वाला डिस्प्लेसमेंट d। अब इन दोनों को ऐड कर दे तो मैं लिख सकता हूँ 2d। ये वही इक्वेशन सवाल नंबर 5 जैसा है। हमारे पास 2d, हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो d की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू डी इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, टाइम। 2d इज इक्वल टू वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 343 मल्टीप्लाई टाइम कितना हमारे पास 6। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2058। 2058 हमारे पास क्या आता है, आंसर आता है। अब ये कितना आया, मीटर में आया, 2 इंटू डी। अब डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब d इज इक्वल टू 2058 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। इनको कैंसिल करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1029 मीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह ये भी न्यूमेरिकल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह आपका ये चैप्टर नंबर 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया। इसकी प्ले लिस्ट हमारे पास चैनल में मिल जाएगी आपको। आप लोगों ने अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ लेना है, ये प्ले लिस्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और जो कुछ आपको समझ ना लगे वो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।